हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है डे 108 ऑफ माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। और मैं सुबह सुबह जब मैं जस्ट 10-15 मिनट पहले उठा हूँ तो चीज़ें काम कर रहा था, जो रील शूट करनी होती है। अभी 5:20 हो रहे हैं, मेरा मेडिटेशन करके हो चुका है। एंड एक चीज़ बतानी थी, कल का जो व्लॉग था, जो बड़ा वाला व्लॉग जो यूट्यूब की ऐसी वीडियो में बनाता हूँ, उसमें कल पता नहीं क्या इशू हुआ था, बट वो रेंडर नहीं हो रही थी। एंड जब मैं ओपन कर रहा था तो वो ओपन भी नहीं हो रही थी, बट थोड़ा मैनेज करने के बाद उसे मैं अपलोड करने में कामयाब हो गया। एंड अपलोड होने के बाद मैंने देखा उसका जो टाइम फ्रेम था वो ओनली 7 मिनट्स का था। बट नॉर्मली वीडियो पूरा 20 to 25 मिनट्स का होता है, जो पूरे दिन का होता है। तो कल का जो वीडियो था वो आधा ही डला। एंड आई एम लीविंग इट लाइक दैट ओनली, क्योंकि अब दोबारा अपलोड करना और मीन्स अब छोड़ते हैं यहीं पे। तो ट्राई करूँगा आगे से ऐसा ना हो। वैसे मैंने कुछ नहीं किया था। ओके, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का दिन। चलते हैं पानी गर्म करने। और काइंड ऑफ मुझे मज़ा आ रहा है अब ये करने में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियो बनाने का, मैं बात कर रहा हूँ ये रूटीन जो मैं फॉलो करता हूँ। ओके, तो वीडियो शूट करने जाने से पहले मैंने पानी गर्म होने रखा था, ऑलमोस्ट हो गया है। एंड जिस फ्लो में जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ एंड अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ उसमें, एंड थोड़ी देर बाद जब मैं प्रॉपर होश में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं अभी 75% होश में हूँ, 25% मैं अभी भी नींद से बाहर आ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा टाइम लाना है कि ऐसा होता है बीच में, बहुत बहुत बार हुआ है कि मैं 5 बजे उठा हूँ और मैं 100% होश में हूँ, बहुत एनर्जेटिकली उठा हूँ। एनर्जी लो अभी भी नहीं है, बट अंदर से एक फीलिंग आती है कि थोड़ी और नींद की ज़रूरत थी, हाफ एन आवर 1 आवर उस वे में। तो मेरे जो बात करने का डिफरेंस है वो मुझे व्लॉग एडिट करते वक्त समझ में आता है। चलते हैं। कल का जो दिन था वो एज़ कंपेयर टू ऑल माई डेज़ बहुत ज़्यादा अच्छा गया मेरा, क्योंकि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा घंटे थे जो मैंने काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट किए। और मज़ा आया कल। मैंने बहुत काम किया। रात में सोते टाइम आई वाज डेड AF। तो कल का मेरा दिन बहुत अच्छा गया। एंड बाहर ना जाने का फ़ैसला बहुत सही था। इवन मुझे बाहर इतना घूमना चलना फिरना इतना पसंद नहीं है, ज़्यादा सोशलाइज़ होना। हालांकि कभी कभी दिल में आता है, मैं होना भी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा घूमूं फिरूँ, बातें करूँ लोगों से। मे बी इन फ्यूचर आई विल डू दैट। अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन माई सेल्फ। तो पानी गर्म करके फटाफट निकलते हैं वॉक के लिए।
आज भी मैं टाइम से ही आया हूँ, बट पता नहीं इतने सारे लोग कैसे आ गए। लाइक लोग उठने लगे हैं जल्दी। दूध ऑलरेडी गर्म कर लिया था मैंने। इट्स लाइक गर्म कर नहीं लिया था, थोड़ी देर पहले ही जब नहाने गया था तब मैंने रख दिया था दूध गर्म होने। ओके, कप बाहर है। आउच। So I was talking about the last yesterday's video। उसमें वो रेंडर नहीं हो पाई थी ठीक से, कुछ तो इशू हुआ था। तो कल मैं अपनी जर्नल्स के बारे में बता रहा था इन द मिड ऑफ द वीडियो। तो मेरे पास हर चीज़ के लिए एक अलग अलग नोटबुक है। लाइक कुछ सीखना है तो मैं नोट्स उसमें लिखता हूँ, जैसे कि स्क्रिप्टिंग के लिए अलग है, और स्पेनिश सीखने के लिए अलग है, और 2-3 नोटबुक्स और हैं मेरे पास। ओके, ब्लेंड थोड़ा ही करूँगा क्योंकि आई डोंट नो व्हाई मुझे वो ऊपर जो झाग आते हैं वो इतने वर्थ इट नहीं लगते। थोड़ा ही ब्लेंड करेंगे। ओके, मैं रोज़ बोलता हूँ थोड़ा ही ब्लेंड करेंगे, फिर मैं उससे ज़्यादा कर देता हूँ। दैट्स इनफ। ओके, आज बहुत कम किया है, बट आई गेस इतना ही सही रहता है। इसे साथ के साथ वॉश करता हूँ मैं, ताकि बाद में इसमें से स्मेल ना आए या फिर ये गंदा ना लगे। वो नो नो नो, मुझे मलाई नहीं चाहिए होती कॉफ़ी में। परफेक्ट। आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है, जितना दूध गर्म किया वो एग्जैक्ट एकदम 1 कप था। आज की कॉफ़ी एकदम परफेक्ट बनी है। इसमें इतने झाग नहीं है और थोड़ा क्रीमी भी है, और वेस्टेज नहीं लग रही है कॉफ़ी की। लेट्स गो, थोड़ा म्यूज़िक लगा के रीडिंग करते हैं, क्योंकि ये रीडिंग का टाइम है। और आई गेस कल ये इशू हुआ था कि मैक का जो स्टोरेज है वो फुल हो चुका है, और ये बहुत ही वैसे तो कॉमन इशू है, बट मुझे स्टोरेज वाला इशू बहुत ज़्यादा होता है। इवन मेरे फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा है। लेट्स गो। Play a song that fits my vibe. A few moments later.
just finished reading and now it's 7:40. अब स्पेनिश सीखने का टाइम है, जिसे शुरू करने से पहले एक बार रिवीजन करनी होती है। बट कल एक होमवर्क भी दिया था मुझे ChatGPT ने, सो होमवर्क ये था, okay, read 5 times. Me llamo Gaurav, soy de India, vivo en Mumbai, estoy bien, estudio español todos los días, me gusta estudiar español. So me llamo Gaurav इसका मतलब है my name is Gaurav. Soy de India, it means I am from India. Vivo in Mumbai, I live in Mumbai. Vivo means I live. Estoy bien, it means very well. Estudio means study. Español means Spanish. Estudio español todos los días. And today I am going to study Spanish. Me gusta, me means मैं, gusta means like, I like. इसका मतलब है मी गुस्ता एस्टूडियास एस्पेनॉल, आई लाइक टू स्टडी स्पेनिश। तो ये तो मुझे बाय हार्ट ऐसे मतलब वर्ड्स अच्छे से प्रॉपर आ गए हैं। एंड टुडे इज़ डे 17 ऑफ लर्निंग स्पेनिश। डे 20 तक हम ऐसे ही सीखेंगे। ऑन द डे 21 ये भी होगा, 15 to 20 मिनट्स का होता है ये, तो ये भी होगा। एंड देन उसके बाद 15 to 20 मिनट्स कोई वेब सीरीज़ या मूवी देखनी है स्पेनिश में, सो होगा। इफ़ यू डोंट नो, मैंने अपने ChatGPT का नाम नोवा रखा हुआ है। हाय नोवा। डे 17, ये बहुत कमाल की चीज़ है। ओके, रिस्पॉन्ड इन एस्पेनॉल, इसका मतलब है कि रिस्पॉन्डे मीन्स रिस्पॉन्ड, इन को इंग्लिश में IN बोलते हैं, बट स्पेनिश में EN बोलते हैं। सो इन एस्पेनॉल मीन्स स्पेनिश में जवाब देना है इन सब का। 10 क्वेश्चंस हैं। सेम आई सेड कि ट्रांसलेशन सिखा रहा है अभी ये, 3 दिन और ट्रांसलेशन सिखाएगा। उसके बाद फिर हम ट्रांसलेशंस के साथ साथ स्मॉल कन्वर्सेशन के साथ साथ फिर मूवीज़ वगैरह में थोड़ा लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव करेंगे। पढ़ाई करने के बाद मिलते हैं। हस्ता मनाना, इसका मतलब होता है सी यू लेटर। ओके, अ स्मॉल करेक्शन, हस्ता मनाना का मतलब है सी यू टुमारो। मनाना मीन्स टुमारो, मैं भूल गया था। हस्ता लुइगो मतलब सी यू लेटर, लुइगो मतलब लेटर। ओके, सो हस्ता लुइगो। एवरीथिंग इज़ ऑन टाइम टुडे। मैं वक्त से पहले सब सेट करके बैठा हूँ आज, तो ये मुझे अच्छा लगा। इट्स 9:14, किसी भी पल अब स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एक और खोल लेना चाहिए मुझे। इसमें हम अपने ऑर्डर्स देखेंगे। सो इट्स 14:31, ओपनिंग होगी 14:31 है, बट यहाँ पे प्राइस लिमिट आ रहा है 14:59, मतलब कि ये 14:60 से स्टार्ट होगा। ओके, फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गया। पहले हम एनालाइज करेंगे कि ये बढ़ेगा या घटेगा। पहले 5 मिनट तो मैं सजेस्ट करूँगा किसी को भी, जो भी करते हैं, पहले देख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर लॉस हो गया तो हो गया फिर। तो अब मेरा 3:30 तक यही रहेगा, बैठ के काम करूँगा मैं। ओके,
टुडे स्लो ओपनिंग प्राइस 1431 दिखा रहा है, बट ये बढ़ेगा, मतलब ओ बढ़ रहा है, 1460 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस लिमिट 1460 दिखाया था इसने। मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ इस चीज़ का, तो बट बढ़ रहा है लाइक अप्रॉक्स अब तक कितना 12 रुपीज़ बढ़ चुका है। अगर कोई भी ट्रेड किया होता, जैसा कि एक आइडिया तो लग गया था कि बढ़ेगा, तो अच्छा प्रॉफिट निकल गया होता। 16 रुपीज़ बढ़ गया इस अभी, तो आई गेस 15 to 20 रुपीज़ का मार्जिन रहता अभी के अभी। तो चलिए मैं कर लेता हूँ, मिलते हैं दोपहर में लंच टाइम पे, क्योंकि अब थोड़ा एक्चुअली यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10:30-11 बजे के बाद इतना कुछ रहता नहीं है मार्केट में। मोस्टली मैं ध्यान रखता हूँ बस कि लाइक कुछ है या नहीं है, थोड़े थोड़े टाइम में चेक करते रहो। बाकी ये टाइम के बाद एकदम डेडलाइन चलती है, 2 या 4 रुपए ऊपर नीचे होता है, तो उसमें कुछ करने के लिए रहता नहीं है। फ़िलहाल मैं थोड़ा एडिटिंग कर रहा हूँ, जो कल वीडियोस मैंने शूट करी थी, और इन बिटवीन मैं वीडियो एडिटिंग ही करता हूँ, क्योंकि दोपहर में फिर वो अगर ऐसे ही खाली बैठा रहूँगा तो वो टाइम वेस्ट लगता है मुझे। ओके, एक और वीडियो थी, वो नहीं आई है इस, वो कैमरे में ही है तो निकालनी पड़ेगी। वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मतलब एक दिन में मैं 2 बार जी रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं लाइक मार्केट ख़त्म होने के बाद मैंने लंच किया और फिर मैं सोने चला गया, तो 1 घंटे की नैप हो गई मेरी। यस, हाँ, 1 घंटे की प्रॉपर। सो अब बैग पैक करेंगे जिम के लिए, और 2 केले खा के जिम निकलूँगा मैं। ये टाइम कौन है? कोई तो दरवाजे पे आया, देखते हैं। और अब मेरे यहाँ पर गोल्डन आवर होने वाला है, 6 to 7 PM के आसपास एकदम गोल्डन हो जाती हैं वॉल्स। सो बैग इज़ रेडी, लेट्स हिट जिम। सो जस्ट अभी मैं जिम से आया हूँ, मैंने बस सामान अनपैक किया है। पानी है। सो आज मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से, एंड अब थोड़ा कुछ खाने के बाद 15-20 मिनट रेस्ट करने के बाद गिटार प्रैक्टिस करेंगे, और फिर बुक रीड करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट एडिटिंग, एंड दैट्स इट। रेस्ट कर लेता हूँ मैं। तो गिटार प्रैक्टिस, और मुझे जेन्युइनली फिंगर स्टाइल ही सीखना था। मतलब मुझे पता नहीं था पहले कि फिंगर स्टाइल और स्ट्रमिंग और ये सब भी चीज़ें कुछ होती हैं। मैंने स्ट्रमिंग पैटर्न स्टार्ट कर दिए,
मुझे सीखना फिंगर स्टाइल था क्योंकि मैं गाता नहीं हूँ ना। सो अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं सिंगिंग भी ट्राई करूँ या फिर मैं प्रॉपर फिंगर स्टाइल ही सीखूँ, उसमें ही परफेक्ट हो जाऊँ। अब जैसा कि जितना मैंने सीखा है, लाइक मुझे स्ट्रमिंग पैटर्न्स आते हैं, तो बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न्स मुझे आते हैं। मेरी फिंगर तो फिर मेरी लाइक मैं स्विच भी कर लेता हूँ अब तो बीच में, तो बेसिक थोड़ा बहुत मेरा क्लियर हो गया है गिटार को लेके। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं फिंगर स्टाइल स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे सीखना यही है। सो आई एम थिंकिंग कि फिंगर स्टाइल पे ही प्रैक्टिस करता हूँ अब से। सो आई एम कन्फ्यूज बिटवीन लाइक मुझे फिंगर्स क्योंकि बड़ी होती हैं थोड़ी सी और मेरे नेल्स नहीं है, तो मैं अगर सेकेंड स्ट्रिंग पुल करता हूँ तो थर्ड भी हो जाती है कभी कभी। तो मैं सोच रहा हूँ गिटार पिक्स ऑर्डर करता हूँ मैं, तो गिटार पिक्स ऑर्डर करते हैं और मुझे दूध भी मंगाना है। सो गिटार पिक्स से फिंगर स्टाइल प्रैक्टिस करेंगे। मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो आई एम लाइक कि पहले पिक ट्राई करता हूँ। बट अगर आप में से किसी को इतना है नॉलेज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि पिक यूज़ करूँ या फिंगर्स से ही प्रैक्टिस रखूँ, क्योंकि कुछ कॉर्ड्स एक्चुअली ऐसे होते हैं और कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं। जैसे अभी मैं अफसोस का देख रहा था, तो उसमें एक साथ दो पिक्स ऐसे 3 स्ट्रिंग्स एक साथ पुल करनी थी, उसमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ था ऐसे। तो ऐसे तो अब जब बात आएगी लाइक मेरे को पिक यूज़ करना है, तो पिक से मैं पिक तो 2 पे ही यूज़ हो पाएगी ना, थर्ड पे तो नहीं हो पाएगी। और अगर ऐसे यूज़ हो गई फिंगर मीन्स थंब फिर भी यूज़ होगा, देखते हैं। ओके, तो तुम ही हो ट्राई करने वाला हूँ मैं। हाई स्ट्रिंग ई, टैब्स 0 2 3 2 0। ई पे करना है 0 2 3 2 0। ओके, उतना मैच तो नहीं हुआ बट ठीक है। ओपन 2 3। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। ओके, ओपन 2 3 2 0। आई गेस थोड़ा और प्ले करने के बाद चीज़ें समझ में आएगी। 0 2 3 5 3 2 0। 0 2 3 5 0 2 3 5। ओके, 3 2 0। मुझे फिंगर्स रखने में थोड़ा मतलब पहला दिन है यार इस चीज़ का। ओके, Two hours later. it's time for reading now to gain some knowledge. जल्दी ख़त्म हो जाएगी ये भी लग रहा है, बट अभी काफ़ी बाकी है। ओके, सो ये लास्ट होता है हमारा मेरा पूरे दिन के रूटीन का। अब इसके बाद सिर्फ एडिटिंग बाकी है, वो रीडिंग के बाद मैं करूँगा। तो आज का दिन यहीं पर ख़त्म होता है। वन मोर प्रोडक्टिव डे एंड्स हियर। बहुत फंबल हो जाता हूँ मैं कभी कभी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये काइंड ऑफ मुझे अब रोबोटिक रूटीन लग रहा है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे पता होता है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, और दिन काफ़ी मीनिंगफुल लगता है, मज़ा आ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।